हमारे साथ अगली कॉलर फोन लाइन पर है। नवनाथ जादव जी ने सवाल भेजा है, आइए उनसे पूछते हैं कि क्या सवाल है। मिस्टर जादव बताइए, क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं एक्सपर्ट से? हेलो। हाँ बताइए, क्या सवाल है? हाँ, मैं एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं दो ऑप्शन देख रहा था। एक था जीवन आनंद और दूसरा मैं कोई टर्म इंश्योरेंस लूँ और बाकी की अमाउंट किसी म्यूचुअल फंड और पीपीएफ में इन्वेस्ट करो। ओके, आपसे बस ये जानना चाह, आपने वैसे पूरा मेल हमारे पास है जो आपने भेजा था, आपसे बस ये मेरा क्वेश्चन है कि आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से यानी रिटर्न्स भी आप चेस कर रहे हैं या फिर आप एक रिस्क कवर लेने की सोच रहे हैं? या बोथ एक्चुअली मैं देखना चाह रहा था। ओके, जैसे हर्ष सर अभी हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि आपने सजेस्ट किया कि रिटर्न्स को चेज नहीं करना चाहिए इंश्योरेंस लेते वक्त। यहाँ पर भी कुछ सिमिलर सी इनकी क्वेरी है। इनफैक्ट जैसे इन्होंने अपने पूरा प्रोफाइल हमारे साथ शेयर किया है, इनकी जो इनकम है वो 6 लाख है और उस पर ये ऑनलाइन टर्म प्लान भी इनके मन में कहीं ना कहीं विचार है। साथ ही जीवन आनंद, क्योंकि काफी पॉपुलर ये ट्रेडिशनल पॉलिसी है, उस दोनों में ये विचार कर रहे हैं। साथ ही कुछ अमाउंट शायद पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ओवरऑल किस तरह से आगे बढ़े फाइनेंशियल प्लानिंग की? बहुत ही अच्छा सवाल जादव जी ने रेज किया है। तो जादव जी मैं आपको बता दूं, आप कह रहे हैं 50,000 रुपया आप विद इन इन्वर्टेड कॉमास इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगर पहली बात, आपको कवर इनफ होना चाहिए। 6 लाख की आपकी इनकम है तो आपका 60 लाख का कम से कम कवर होना चाहिए, जिसको अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो मात्र 5,000 रुपये लगेंगे। 60 लाख का कवर 5,000 रुपये में आपको मिल जाएगा 33 साल के लिए। तो रहा सवाल, फिर आपके पास बचेंगे 45,000 रुपये। वो 45,000 रुपये अगर आप पीपीएफ में डालेंगे और उस पर 8% का ब्याज हम गिने, वैसे आजकल 8.7 चल रहा है, बट अगर 8 पे गिने तो आपके 33 साल के बाद 65 लाख रुपए जमा होंगे। अब पूरा का पूरा 50,000 रुपये अगर आप जीवन आनंद में डालते हैं तो एक तो आपको 18 लाख का कवर मिलेगा वर्सेस वहाँ पे 60 लाख का कवर। यहाँ पे 18 लाख का कवर है और अगर आप जो भी उनका इलस्ट्रेशन है उसको भी ले लें तो भी मैक्सिमम जो भी बोनस रेट्स हैं, टर्मिनल बोनस हैं, उसको सबको कर लें तो 46 लाख। तो आप समझ लीजिए 46 lakhs वर्सेस 65 lakhs और ड्यूरिंग द पीरियड कवर इसमें 18 लाख, उसमें 60 लाख। तो मेरे ख्याल से बताने की ज़रूरत नहीं है कि टर्म प्लस पीपीएफ करना चाहिए। वैसे एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि पीपीएफ इसलिए किया कि डायरेक्टली कंपेरेबल है, लेकिन अगर चूंकि आप यंग हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा हिस्सा आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में भी डालिए। टैक्स अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में डालिए। उसके जरिए आपको रिटर्न और थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी रिस्क भी आ सकती है। जी, तो ये थंब रूल जैसे सर भी बता रहे हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है कि रिटर्न्स नहीं, कवर के लिए आप इंश्योरेंस खरीदिए और अगर इन्वेस्टमेंट ही करना चाह रहे हैं पीपीएफ एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट आप बहुत यंग हैं, 27 ईयर्स के, जितनी जल्दी आप टर्म प्लान लेंगे आपको प्रीमियम उतना कम पड़ेगा। लेटर आप जितना डिले करेंगे आपको प्रीमियम ज्यादा चुकाना पड़ सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस भी हैं। अवीवा आई लाइफ का जो प्लान है 60 लाख का, उसमें टर्म प्लान 5,92,000 के आसपास उसका प्रीमियम रहेगा सालाना। साथ ही भारतीय प्रोटेक्ट, ये भी एक अच्छा ऑनलाइन प्लान है, आप वो भी लेंगे तो करीब 5,124 के आसपास आपको प्रीमियम पड़ेगा। उम्मीद है आपकी जो प्रॉब्लम है कुछ हद तक वो सॉल्व हुई होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं।